एक सुंदर वन नाम का जंगल था। माँ, हमने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। अब थोड़ा सब्र रख लो मेरे बच्चे, मैं खाने का इंतजाम बहुत जल्द कर लूंगी। तुम थोड़ा सब्र रखो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ठीक है माँ। टुनटुनी अपने घर से जाती है और वो जंगल में जग्गू कौवे के पास जाकर बैठ जाती है। जग्गू भैया, हमें कुछ पैसे दे दो, हम आपको जल्दी वापस कर देंगे। ठीक है टुनटुनी, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ। टुनटुनी जग्गू कौवे से पैसे लेकर दूसरे दिन वो पानी पूरी की स्टॉल लगाने की सोचती है और उसने पानी पूरी की स्टॉल लगा दी। टुनटुनी अब ग्राहकों की राह देख रही थी। उसमें टुनटुनी के दोनों बच्चों ने भी बहुत मदद की थी। अरे वाह टुनटुनी बहन, तुमने तो पानी पूरी की स्टॉल लगा ली। हाँ रिया भैया, आइए आइए, आपका स्वागत है मेरी स्टॉल पे। अरे वाह टुनटुनी बहन, आपकी पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं और पक्षियों को लेकर आऊंगा आपकी स्टॉल पे पानी पूरी खाने के लिए। तभी वहाँ पे मयूर और बुलबुल भी आ जाते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट पानी पूरी बनी है आप लोगों की। अरे जंगल में उस देसी टुनटुनी ने पानी पूरी की स्टॉल खुली है जग्गू भैया। मैंने सुना है आपने उसकी मदद की थी। हाँ सुनो, मदद तो मैंने की थी। मुझे लगा उस टुनटुनी ये स्टॉल नहीं चला पाएगी, परंतु उसकी स्टॉल तो बहुत चल रही है, उसे अब तोड़ना होगा। दूसरे दिन टुनटुनी के स्टॉल पे सभी पक्षी खाना खाने के लिए आ जाते हैं। सबको टुनटुनी की पानी पूरी बहुत ही अच्छी लगती थी और सभी ग्राहक टुनटुनी की वाहवाही करते थे। टुनटुनी के दोनों बच्चे भी खुश थे। टुनटुनी अपने घर में आकर बहुत ही खुश थी क्योंकि वो अब सुबह उठकर वो स्टॉल पे जाते हैं तो स्टॉल का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था और उससे बहुत चिंता हो रही थी। तभी वहाँ पे हरिया तोता आ जाता है। अरे क्या हुआ टुनटुनी बहन, तुम्हारी स्टॉल क्यों बिखरी हुई पड़ी है? किसने किया ये सब? पता नहीं हरिया भैया, किसने हमारे साथ ऐसा किया। कौन कर सकता है? हमारा सारा सामान किसी ने फेंक दिया, सारी पानी पूरी भी खराब कर दी। उस रात सभी पक्षी टुनटुनी को कहते हैं, कल तुम दूसरी स्टॉल लाना और मजबूत लाना। हरिया तोता और रानू कबूतरी और मयूर सभी टुनटुनी को कहते हैं। टुनटुनी भी अब स्टॉल लाने के लिए तैयार हो जाती। अब तो तुम खुश हो ना टुनटुनी, कल तुम्हारी नई स्टॉल आ जाएगी। हाँ। दूसरे दिन टुनटुनी अपनी नई स्टॉल के साथ फिर से अपनी स्टॉल लगाकर बैठ गई। बच्चे और टुनटुनी बहुत खुश थे। अरे उस टुनटुनी ने तो फिर से स्टॉल लगा दी। हाँ, उस टुनटुनी का कुछ करना पड़ेगा। उस रात हरिया तोता और टुनटुनी राह देख रहे थे उसके घर में, क्योंकि अब रात हो गई थी तो उन्हें पता था कि आज फिर से कोई पक्षी तो आएगा। सुनो, उस रात आने लगा, तभी सभी पक्षियों ने देखा और तभी रानू और हरिया तोता उसे रोक लेते हैं और उन्हें घेर देते हैं। सुनो, अब डर गया था क्योंकि अब उसे हरिया तोता और रानू छोड़ेंगे नहीं। सुनो, उनसे कहता है, मुझे जग्गू ने करने के लिए कहा था और अब ऐसा नहीं करेगा। ऐसे कहकर सुनो अब कहता है, मैं आप सभी की माफी मांग लेता हूँ। तभी वो जग्गू का नाम लेता है और जग्गू एक पेड़ के पीछे बैठकर सुन रहा था। टुनटुनी भी बहुत उसे डांटती है। तभी सुनो घबरा जाता है और कहने लगता है, अब मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूँगा, अब मुझे माफ कर दो। ऐसा कह के सुनो वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी के दोनों बच्चों को अब ऐसा लगने लगा कि उनका संकट अब हट गया है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं टुनटुनी।
ठीक है। सभी पक्षियों की बातें जग्गू कौवा एक पेड़ के पीछे बैठकर सुन रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ गया। तभी वो उड़ के अपने दोस्त भेड़िए के पास जाने लगा। अरे वाह जग्गू, बहुत बड़े दिनों के बाद तुम तो आए हो, क्या काम था? अरे मुझे एक पिद्दी सी टुनटुनी को ठिकाने लगवाना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ठीक है जग्गू, मैं कल सुबह ही उठकर ये काम कर लूंगा। भेड़िया सुबह सुबह चुपके चुपके टुनटुनी के पानी पूरी के स्टॉल के पास जाता है और उसमें बहुत सारा रस डाल देता है। टुनटुनी का पानी खराब कर देता है। सुबह सुबह बहुत सारे पक्षी खाने के लिए आ जाते हैं पानी पूरी, परंतु टुनटुनी मना कर देती है। हमें एक प्लेट पानी पूरी दे दो टुनटुनी। नहीं हरिया भैया, बच्चे कह रहे हैं पानी में कुछ गड़बड़ है। अब कैसा गड़बड़ टुनटुनी बहन, हमने उस सुनो को तो ठिकाने लगा दिया। टुनटुनी अपनी सारी पानी पूरी को लेकर घर जाती है और देखती है कि पानी पूरी का रंग खराब था। टुनटुनी फिर अपने स्टॉल पर आकर देखती है तो वहाँ पे एक भेड़िए के पैरों के निशान थे। टुनटुनी बहुत घबरा जाती है और कहती है इस जंगल में भेड़िया दोस्त सिर्फ और सिर्फ जग्गू का है और जग्गू हमसे किस तरह का बदला ले रहा है बच्चों, हमें पता नहीं है। मैं ये सारी बातें हरिया भैया को बताऊंगी कि इस जग्गू ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। अरे मेरी बातें क्या हो रही है टुनटुनी? ठीक है, मैं कल उस भेड़िए को लेकर आऊंगा तुम्हारे स्टोर पे काम करने के लिए। प्लान के मुताबिक हरिया तोता तो उस भेड़िए को काम करने के लिए टुनटुनी के दुकान पे लेकर आता है। ठीक है, मैं आपकी दुकान पे काम करने के लिए रह जाता हूँ। तभी दोनों बच्चों ने कैमरा सेट कर लिया था और टुनटुनी काम का बहाना बनाकर चली जाती है कुछ काम के बहाने से। तभी वहाँ पे उस भेड़िए ने उस पानी में वो रस डाल लिया। टुनटुनी तुरंत वापस आकर कहती है मैंने तुम्हें देख लिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने गलत किया है। हाँ, हमने सब कैमरे में कैद कर लिया, हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दो, हमने जग्गू के कहने पे ये सब किया था। सभी पक्षी मिलकर जग्गू और उस भेड़िए को सजा देते हैं और वो चले जाते हैं उसको सजा दे